नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है धार्मिक रेडियो के इस खास एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन हम अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। ये विषय है समय की कीमत। समय जो हमारे जीवन का आधार है, जिसे हम रोज जीते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे पूरी तरह समझ नहीं पाते। हम पैसा कमाने के लिए भाग दौड़ करते हैं, रिश्तों में खुशी तलाशते हैं, लेकिन समय का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। समय वह धन है जिसे आप खो दें तो कभी वापस नहीं पा सकते। आज के इस एपिसोड में मैं आपको कुछ प्रेरणादायक कहानियां सुनाऊंगा जो आपको समय के महत्व को समझने में मदद करेंगी और आपके जीवन को नई दिशा देंगी। एक बार की बात है, एक बहुत अमीर व्यापारी राघव था। राघव के पास दौलत, शोहरत और सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके जीवन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वह दिन भर व्यापार के कामों में उलझा रहता और रात को थक कर सो जाता। उसकी ये दिनचर्या उसे थका देती, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि असल समस्या क्या है। एक दिन व्यापार के सिलसिले में वह जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। वहां उसने एक साधु को ध्यान में मग्न देखा। साधु का चेहरा शांति और संतोष से भरा हुआ था। राघव ये देखकर बहुत प्रभावित हुआ। वह साधु के पास गया और उनसे पूछा, महाराज, आपके पास न कोई धन दौलत है, न ऐशो आराम, फिर भी आप इतने शांत और सुखी कैसे हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मेरे पास जो सबसे बड़ा धन है वह है समय। मैं हर पल को जीता हूँ और उसका पूरा उपयोग करता हूँ। लेकिन तुम जो धनवान हो, क्या वास्तव में समय का मूल्य जानते हो? महाराज, मेरे पास इतना धन है कि मैं अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। समय मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर साधु ने एक घड़ा उठाया जिसमें छोटे छोटे छेद थे। उन्होंने राघव से कहा, पुत्र, इस घड़े में पानी भरो, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास केवल 10 मिनट है। राघव ने इसे बहुत आसान समझा और नदी से पानी लाने लगा। जैसे ही वह घड़े में पानी भरता, पानी नीचे से बह जाता। 10 मिनट पूरे होने के बाद भी घड़ा खाली था। साधु ने राघव से कहा, यह घड़ा तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। जैसे ये पानी तुम्हारे हाथों से फिसल गया, वैसे ही समय भी धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से निकल रहा है। दौलत को फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अगर तुम समय को पहचानोगे नहीं तो जीवन खाली रहोगे। ये सुनकर राघव को पहली बार समझ आया कि उसका असली धन समय है, न कि पैसा। उसने उसी दिन से अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। अब आइए दूसरी कहानी की ओर चलते हैं, जो एक साधारण किसान रामलाल की है। रामलाल हमेशा शिकायत करता था कि उसके पास अपने बच्चों को समय देने का वक्त नहीं है। वह कहता था कि खेतों का काम, बाजार के चक्कर और घर की जिम्मेदारियां उसे इतना व्यस्त रखती हैं कि वह अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाता। एक दिन गांव में एक जानी गुरु आए। उन्होंने रामलाल को एक सुंदर घड़ी दी और कहा, यह घड़ी तुम्हारे जीवन की कहानी है। इसकी हर सुई ये बताती है कि तुम्हारा जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसे देखकर समझना कि समय कितना अनमोल है। पहले तो रामलाल ने इसे हल्के में लिया, लेकिन एक दिन जब उसने ध्यान से घड़ी को देखा तो उसे एहसास हुआ कि हर सेकंड के साथ उसका जीवन छोटा हो रहा है। उसने महसूस किया कि वह हमेशा कल पर भरोसा करता रहा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। उसी दिन उसने अपनी दिनचर्या बदली। अब वह सुबह खेतों का काम करता, दोपहर में अपने बच्चों के साथ पढ़ाई करता और शाम को अपने परिवार के साथ समय बिताता। कुछ ही वर्षों में उसके बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हो गए और उसका परिवार खुशहाल हो गया। दोस्तों, सबक समझने के लिए इन कहानियों के अलावा इतिहास भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि जीवन का सार समय ही है। स्टीव जॉब्स ने अपने आखिरी इंटरव्यू में कहा था, अगर आपके पास समय है तो आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर समय ही खत्म हो जाए तो दुनिया की कोई भी चीज आपको मदद नहीं कर सकती। अब सवाल यह है कि हम अपने समय को कैसे सही तरीके से इसके लिए सबसे पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करें। अपने दिन का शेड्यूल बनाएं और सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करें।
समय बर्बाद करने वाली आदतों को पहचानें, जैसे सोशल मीडिया पर ज़रूरत से ज़्यादा समय बिताना। हर पल को महत्व दें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। समय का सही उपयोग करने के लिए एक और तरीका है कि आप खुद को हमेशा सीखने में व्यस्त रखें। नई स्किल सीखें, किताबें पढ़ें और अपने जीवन के हर पल को मूल्यवान बनाएं। आज की इन कहानियों और उदाहरणों ने हमें ये सिखाया कि समय हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। इसे खोने से बचाने के लिए हमें इसे पहचानना और उसका सही उपयोग करना सीखना होगा। हर पल अनमोल है और इसे व्यर्थ जाने देना हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। ये आपकी जिंदगी बदलने का पहला कदम हो सकता है अगर आप समय को सही तरीके से उपयोग करना शुरू करें। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल धार्मिक रेडियो को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपने आज क्या सीखा। अगले एपिसोड में हम एक नई कहानी और नए संदेश के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए समय का सम्मान करें, खुश रहें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। धन्यवाद।